कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ता पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीर को मत देखो, अपने हाथों की लकीर को मत देखो, इन लकीर से भी आगे जाना है तुम्हें। सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए हम अलजेब्रा के पार्ट 7 पर लेके चलते हैं। पार्ट 6 पीछे वीडियो हम डाल चुके हैं और इस पार्ट में आपको अलग टाइप से सवाल मिलेगा। इस टाइप को देखना है, एडवांस लेवल का सवाल है। आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल आपका इस प्रकार से है कि x - 5 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x + y + z बराबर व्हाट। तो इसको बनाने के लिए अगर हम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबा सवाल रहेगा, लेकिन प्रोसेस का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो 2 सेकंड में आप आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आपको वही चीज़ सिखाना है कि आप फटाफट आंसर कैसे बना सकते हैं। तो आपको सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। सवाल आपका है कि इस प्रकार से जब भी सवाल में = 0 रहे तो जितने पार्ट हैं सारे = 0 होगा। यानी x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, z - 9 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। ये होता है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख क्या सकते हैं, x - 5 होल स्क्वायर इस तरह जाएगा तो 0 हो गया। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहां पर आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि इस तरफ माइनस है तो x बराबर 5 हो गया। उसी प्रकार से यहां लिख सकते हैं y - 2 बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर 2 हो गया। उसी प्रकार से z - 9 बराबर 0 तो z बराबर 9। तो x y z का मान आपका निकल गया। फिर से सुन लीजिए कि जब अलग अलग वेरिएबल में रहे और = 0 रहे तो उस तरह के सवाल में आपको जितने भी पार्ट में है x y z या उससे भी आगे रहेगा तो उसके = आप 0 कर देंगे। तो 0 कर दिए तो x बराबर आपका निकल गया 5, y बराबर 2 और z बराबर 9। तो आपको पूछा जा रहा है x + y + z। तो x + y + z तो यहां पर मान रख लीजिए। तो x का मान 5, y का मान 2 और z का मान 9। बस इसको हल करना है। 5 2 7 9 7 16। बस यही आपका आंसर हो गया 16। फिर से एक बार समझते हैं। सवाल आपका है कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर z - 9 का होल स्क्वायर = 0। तो आपको पता करना है x + y + z बराबर व्हाट। तो यहां पर हमने देखा कि x y z का मान पूछ रहा है तो x y z का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम आंसर तैयार नहीं कर सकते। तो यहां पर देखें कि x - 5 बराबर, अब फटाफट आपको कैसे इसको हल करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए यहां पर डायरेक्ट आप सोच लेंगे, यहां पर लिखना नहीं है आपको। यहां पर डायरेक्ट आप सोच के लिख सकते हैं कि यहां पर है कि x - 5 = 0 करेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिए। y - 2 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। z - 9 बराबर 0 रखेंगे तो z बराबर 9 हो जाएगा। तो सारे को जोड़ देंगे, आपका आंसर 16 आंसर होगा। तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सवाल आपको दिखाते हैं, अगला सवाल कैसे आपको बनाना है। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर = 0 दिया है। तो आपको पूछा जा रहा है x + y + z, या कुछ भी बोल दे 2xy + z, या कुछ भी आपको दिया रहेगा तो आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर तुरंत आप सोच सकते हैं कि x - 3 स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर = 0 करेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। या नहीं तो आप लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर से x - 3 हो जाएगा = 0। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 3 हो गया। दूसरा पार्ट में आप चलेंगे y - 4 बराबर 0 0। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। उसके बाद आगे आपका कि z - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो z बराबर यहां से लिख सकते हैं 5। तो यहां पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद आंसर आपका तैयार हो जाए। x का वैल्यू 3 लिखे, 3 लिख दिए। y का वैल्यू आपका कितना है 4, तो 4 लिख दिए। और z का वैल्यू 5, 4 3 7 5 12। बस यही उत्तर हो गया 12। लेकिन इतना काम आपको नहीं करना था, इतना काम पर आप दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि
एग्ज़ाम में आपको स्पीड में बनाना है। एग्ज़ाम में आप स्पीड में नहीं बना पाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप सवाल को बारीकी से देख लेंगे कि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 हो जाएगा, y माइनस 4 बराबर 0 है तो y बराबर 4 हो जाएगा, z माइनस 5 बराबर 0 हो गया तो z बराबर 5 हो गया। सबको लिख दिए, पुट कर दिए, आपका आंसर बन गया। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को हम दिखाते हैं। अगला टाइप आएंगे। देखिए इस सवाल को देखना है आपको। a प्लस बी बराबर 10, ए बी बराबर 21, तो a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, या पुट वैल्यू गेट आंसर। ये टाइप का सवाल पिछला वीडियो हम डाले हुए थे, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि अपने दिमाग से सोचते हैं कि यदि a बराबर 7 रख दें और b बराबर 3 को रख दें तो 7 दिन 10 तो पुर रहा है, और यहाँ a बराबर 7 और b बराबर 3, यहाँ गुना है तो 7 या 21 तो पुर रहा है। a प्लस बी का वैल्यू 10 दिया है, ए बी का वैल्यू 21 दिया है, तो आपको पूछता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो हमने देखा कि a प्लस बी, ए का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3 रखे तो 10 पुर गया, और a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3 रखे तो 21 पुर गया, 7 या 21 पुर गया। तो इसका मतलब a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दिए। अब इसको 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। बस ये उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। पुट वैल्यू गेट आंसर का है। यहाँ पर सवाल को सिर्फ देखना है, आपको सोचना है कि क्या पुट कर दे कि मेरा आंसर हो जाए। आप बोलेंगे कि ऐसे हम नहीं करेंगे तो आंसर नहीं पूरेगा। हम पूरेगा, जरूर पूरेगा। आंसर में दिक्कत नहीं, वो पूरेगा। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके फिर समीकरण को बनाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। आंसर तो पूर्ण है ही, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस सोचेंगे तो आपका सवाल बहुत आसानी से बन सकता है। नहीं तो फिर प्रोसेस तो सारे सवाल का आंसर देता है। तो चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। इस सवाल को देखिएगा आप सभी। सवाल आपका इस प्रकार से है कि x बराबर √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, तो x पर पावर 4 प्लस 1 बटा x पर पावर 4 बराबर। इसको हल करना। अब देखिए इसको हल करने के लिए रूट में सवाल दिया गया है, तो रूट से सिंपल फॉर्म से 4 फॉर्म में लेके जाना है, तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत होगा। तो सवाल को आप आसानी तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, पहले सोचेंगे कि x का वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन 1 बटा x का वैल्यू तो आपको होना चाहिए। तो 1 बटा x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो सवाल देखेंगे आप। पहला x का वैल्यू इतना है, तो 1 बटा x के वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको पलट दिए। बटा करने के लिए इसका वैल्यू को पलट देंगे तो आपका हो जाएगा √5 प्लस √3, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए क्यों, क्योंकि सिंपल फॉर्म में था, इसको हम बटा के फॉर्म में किए। ऊपर वाला को नीचे कर दिए और नीचे वाला को ऊपर कर दिए, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो आपका 1 बटा x का वैल्यू ये आ गया। अब बीच में है प्लस, तो x प्लस 1 बटा x कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा? √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, दोनों को जोड़ देते हैं। इधर भी ले लेते हैं √5 प्लस √3 बटा √5, यहाँ √5 है ना, हाँ √5 और √3 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। आप बोलेंगे ऐसे क्यों लिख लिए? ऐसे इसलिए लिख लिए, जो रहता है उसको सीधे उठा लीजिए। अब ये कोना कोनी गुना कर देते हैं, ये तो जानते होंगे आप। √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो √5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2ab, ए के स्थान पर 5 और बी के स्थान पर √3। यहाँ पर तोड़िएगा, ए स्क्वायर √5 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी √5 और √3 बटा क्या लिखेंगे आप? बटा यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या? √5 का होल स्क्वायर,
माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो काट सकते हैं, 5 3 8 और 5 3 8, 8 8 16, तो 16 यहाँ पर आ गया और √5 का 5 होता है और ये 3, 5 में 3 गया 2 यानी 8 हो गया। यहाँ तक तो आ गए। लेकिन इतना काम आपको करने का नहीं है, ये सोच के आप लिख सकते हैं। हम अभी कैसे बताना है इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर तत्काल आपका आ गया x + 1/x = 8, तो हमको चलना 4 के पार्ट में चलना है। फिर से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक बार हम लंबा कर दिए, फिर शॉर्टकट फॉर्म में चलेंगे। तो इसका 4 के फॉर्म में चलना है तो पहले स्क्वायर के फॉर्म में चलेंगे, तब तो होगा 4 के फॉर्म में ना। तो स्क्वायर के फॉर्म में हम चलते हैं, यानी इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने के लिए आपको हम बताएं कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके सिर्फ 2 घटा दिए, प्लस में रहेगा तो 2 घटाइए और माइनस में रहेगा तो 2 जोड़िए। 64 में से 2 गया 62 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 के फॉर्म में चलना है, यानी कि स्क्वायर को 4 के फॉर्म में लेके चलना है। तो क्या करना है, 62 का होल स्क्वायर -2, यहां पर भी घटेगा। अब इसको 62 का होल स्क्वायर 3844 होता है, 3844 लिख दिए -2, तो 3842 आपका यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। लेकिन इतना काम करने का नहीं है, इतना काम आपको करना भी नहीं। इतना काम करके आप आंसर पता तो कर लिए, लेकिन हल करने में बहुत परेशानी होगा। हम क्या किए, फिर से एक बार चलते, फिर शॉर्टकट फॉर्म में आपको लेके चलेंगे। x बराबर इतना है, तो यहाँ 1/x है, तो 1/x बराबर हमने ज्ञात किया। तो 1/x मतलब सिर्फ उलट जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, हल कर लिए। दोनों प्लस में, तो प्लस में हम जोड़ दिए, प्लस में जोड़ने के बाद यहाँ 8 आ गया। हमको 4 के फॉर्म में चलना है, तो x + 1/x, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको 4 के फॉर्म में ले चलने के पहले स्क्वायर करेंगे तब तो 4 आएगा ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर हम कर दिए। स्क्वायर करने का नियम होता है कि जिसको स्क्वायर करना है उसका स्क्वायर कर दिए, बस 2 घटा दिए, बस स्क्वायर अपने बन जाता है। तो स्क्वायर हो गया, तो 62 यहाँ पर आ गया। इसको 4 के फॉर्म में ले चलना है, बस इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा दिए, आपका हो गया 3834 इसका स्क्वायर -2, 3834 में से 3844 में से 2 घट गया, तो 3842 आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही काम करना है, लेकिन इस तरह से आपको करना नहीं था। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इतना सजाना नहीं है, आपको कुछ सवाल को दिमाग से हल करना है, सोचना है, उसके बाद हल करना है। कि सोचिए, x और यहां पर 1/x आया, x + 1/x बराबर क्या हो सकता है। डेवलप कीजिए माइंड को। सबसे पहला काम सोचते हैं कि दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो नीचे आप देखिए a - b a + b, तो a स्क्वायर 5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कोना कोनी गुणा होगा, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे 5 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 8 बच जाएगा, -2ab और +2ab खत्म हो जाएगा, 8 इसमें बचेगा, 8 इसमें हो गया। तो 8 8 16, 16 में से 2, 16/2 यानी 8 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू। और ये डेवलप कब होगा, जब ये पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो पूरा प्रोसेस को बनाना है, उसका बनाने के बाद शॉर्टकट प्रोसेस आप चलेंगे। अब 4 में चलना है। 4 में चलने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम स्क्वायर में ले चलते हैं। स्क्वायर में ले चलने का तरीका है, जिसको स्क्वायर में ले चलना है उसका स्क्वायर कर दिए और प्लस में तो -2 घटा दी, हो गया। अब इसको 4 में ले चलना है तो 62 का स्क्वायर कर दिए, बस 2 घटा दिए, अपने आप 4 में चला गया। आपका आंसर होगा 3842, ये आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपको हम दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिएगा सवाल को। सवाल आपका है a बराबर √2 - 1 इस पर पावर 1/3, तो आपको बताना है a - a पर पावर -1 होल पर पावर 1/3 प्लस 3a - a पर पावर -1। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इधर 1/, है तो इधर क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब बराबर √2 - 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं घुमा फिरा के a - 1/a, क्योंकि पावर माइनस में रहता है तो बटा कर सकते हैं, 1/3 हो गया, प्लस 3a 1/a, क्योंकि पावर माइनस में तो बटा कर दिए। यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पर हम a - 1/a, यह है ना, इस पर पावर है 1/3, यही है। इसको हल करना है हमको, इसको हल करना है तो आप हल कर सकते हैं इसको आराम से।
इसको हल करने के लिए आप क्यूब का फॉर्म लगा दीजिए, बस आपका आंसर बन जाएगा। देखिए सवाल में थोड़ा सी एक गड़बड़ी हो चुका है, यहाँ 1/3 नहीं सिर्फ क्यूब है, क्योंकि सूत्र फिर नहीं बैठता, सूत्र नहीं बैठता तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ क्यूब होगा। अब देखिए इसको हम हल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं किस प्रकार से, एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं +3ab इंटू ए माइनस बी, या डायरेक्ट आप सूत्र को हम एक बार लिख के तोड़ देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार सूत्र हम लिख देते पूरी तरह, ए माइनस बी का होल क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये सूत्र होता है, लिख दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3a-1/, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कर क्या सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, ए यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं एक क्यू -1/एक क्यू। अब माइनस हो गया 3a प्लस 3 × 1/a, क्या लिख सकते हैं इसे। अब उसके बाद प्लस 3 × a-1/a, इसको आप फिर कैसे लिखेंगे, एक क्यू -1/एक क्यू -3 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा -3, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा a, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/a प्लस 3 × a-1/a। देखिए दोनों एक जैसा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ओरिजिनल आपका एक क्यू -1/एक क्यू। देखिए ये स्टेप को हम छोड़ सकते थे, ये दोनों स्टेप को डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचा सकते थे, लेकिन हमको ये लिखना पड़ा इसलिए ताकि आप समझ जाए, सूत्र को समझ जाए और कॉमन कैसे सवाल बनता है उसको भी समझ सकते हैं इस सूत्र को लिखते हुए। अगर डायरेक्ट हम इसको लिख देते तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकता था, इसलिए हम पूरा चीज़ को हम लिखे। इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा आपको, बस इसी को हल करने पर ना, इसको हल करने पर एक क्यू बराबर इतना है, तो 1/एक क्यू बराबर आपका क्या होगा, बस इसका साइन को बदल दीजिए, √2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बटा में करते हैं तो सिर्फ प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस है तो ये दोनों को घटा लीजिए, तो घटा लेते हैं, एक क्यू -1/एक क्यू बराबर, यहाँ पर भी घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब ये -2 हो गया, लिख सकते हैं -2 हो गया, तो इसका वैल्यू तो आपको दिया ही है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2, यही उत्तर हो जाए। देखिए एक बार फिर से समझिए, लंबा सवाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये सब सवाल अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल करना क्या है, a बराबर √2 - 1, इस पर पावर 1/3 है, यहाँ पर अब बताना a -1/a, इस पर पावर -1/3 है। अब 3 × a प्लस a-1 पर पावर a पर पावर -1 बराबर व्हाट ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने देखा a, इस पर पावर माइनस रहता है, इसको बटा कर देते हैं, साइन प्लस हो जाता है, क्यूब है क्यूब डाल दिए, प्लस 3a-1/a। अब इसको सूत्र पर तोड़े, a-b का होल क्यू, एक क्यू -b क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² डाल दिए, प्लस जो लिखा हो उसको लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद एक खत्म हो गया, यहाँ से भी एक खत्म हो गया, तो एक क्यू -1/एक क्यू माइनस 3a हो गया, प्लस यहाँ पर लिखा हो प्लस लिख दिए, 3 1/a बचा हो 1/a डाल दिए, प्लस 3 जो लिखा हो डाल दिए। अब यहाँ से हम चले एक क्यू -1/एक क्यू माइनस ये कॉमन ले लिए, -3 कॉमन ले लिए, बच गए a, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा 1/a प्लस 3a-1/a, ये दोनों सेम तरह मिल गया, कट गया, तो एक क्यू -1/एक क्यू बराबर आपका हो गया -2। अब इसको देखिए, इसको करने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि a बराबर है √2 - 1, इस पर पावर 1/3, तो इधर से 1/, हटता है तो इधर क्यूब चला जाता है, तो एक क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं √2 - 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक क्यूब का मिल गया, लेकिन हमको -1/, भी है, तो 1/, कैसे करेंगे आप, 1/, करने के लिए आपको करना क्या है, बस इसको 1/, करने का तरीका होता है, कुछ नहीं करना, बस साइन को बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस में डालिए, प्लस है तो माइनस में डालिए। यहाँ हमने देखा माइनस है तो इसको प्लस में डाल दिए। अब यहाँ पर माइनस है इसलिए हमको समीकरण, दोनों समीकरणों को घटाना पड़ा, तो यहाँ पर हम घटा दिए, तो एक क्यू
-1/1 ये दोनों कैंसिल हो गया, ये -1 और -1 -2 हो गया। अब -2 हो गया तो 1/3 -1/1 बराबर आपका बन चुका है -2। तो यही आपका वैल्यू चाहता था, बस आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ चुका होगा और नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। और जिनको समझ में आता है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का सवाल है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो आप देख लेंगे तो फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। आसान सा अर्थमेटिक नहीं है कि आप आसानी से समझ लेंगे, 1 बार में समझ लेंगे। 1 बार 2 बार मेहनत कीजिए और 1 बार 2 बार मेहनत कीजिए। अगर आपके एग्जाम में एक भी सवाल आ गया तो समझ जाइए कि आप लाखों आदमी को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल का सवाल बहुत आदमी छोड़ देता है। आप उसको बनाइएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक वाला सवाल तो सारे स्टूडेंट बनाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और सारे स्टूडेंट, थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।